हेलो स्टूडेंट्स, गुड आफ्टरनून। कैसे हैं आप लोग? स्टूडेंट्स, आज बढ़ते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन की ओर। एक लेक्चर बचा हुआ है ना? तो उसको आगे लेके बढ़ेंगे स्टूडेंट्स। ठीक है, तो हम लेके बढ़ते हैं स्टूडेंट्स। हमारा जो आज का पहला है फैक्टराइजेशन। क्लियर है स्टूडेंट्स? यानी अपने पास फर्स्ट है स्टूडेंट्स फैक्टराइजेशन। ठीक है स्टूडेंट्स, क्वेश्चन देख लेते हैं हमारा कि सोल्व है 2 sin x माइनस कॉस एक्स इंटू 1 प्लस कॉस एक्स इक्वल टू साइन स्क्वायर एक्स। स्टूडेंट्स, बड़ा ही सिंपल तरीके से देखेंगे। इसमें आप कैंसिल मत कर देना सेम टर्म्स को, वरना लॉस ऑफ रूट हो जाएगा। क्लियर है? तो यहाँ से देखिए स्टूडेंट्स कि क्या करना है। सबसे पहले तो आप रीराइट द क्वेश्चन, है ना, और 1 प्लस कॉस एक्स इक्वल टू स्टूडेंट क्या 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स। तो देखिए स्टूडेंट्स क्या लिखोगे कि 2 साइन एक्स माइनस कॉस एक्स इंटू 1 प्लस कॉस एक्स इक्वल टू 1 माइनस कॉस एक्स इंटू 1 प्लस कॉस एक्स। क्लियर स्टूडेंट्स? अब अपने पास देखिए तो इस साइड ले आइए, तो 2 साइन एक्स है ना, डायरेक्ट स्टूडेंट देखो 1 माइनस 1 प्लस कॉस एक्स को कॉमन ले सकते हैं, तो बोलोगे यस सर। बेटा क्या हो जाएगा 2 साइन एक्स माइनस कॉस एक्स, है ना, माइनस 1 प्लस कॉस एक्स। तो देखिए स्टूडेंट इक्वल टू 0, ए से क्या हो गया कैंसिल। क्लियर स्टूडेंट्स? अब देखिए तो 1 प्लस कॉस एक्स और इंटू 2 साइन एक्स माइनस 1 इक्वल टू 0। देख लीजिए स्टूडेंट्स कि इफ 1 प्लस कॉस एक्स इक्वल टू 0, तो कॉस एक्स इक्वल टू एन पाई माइनस 1, यानी स्टूडेंट्स क्या हो जाएगा एक्स इक्वल टू 2n, है ना, n पाई या 2n प्लस 1 इंटू पाई। और स्टूडेंट्स क्या हो गया n बिलोंग्स टू z। क्लियर है? अब यहां से आपको बड़ा ही सिंपल तरीके से a आ गया। अब यहां से देखिए स्टूडेंट्स कि 2 साइन एक्स माइनस 1 इक्वल टू 0, तो साइन एक्स इक्वल टू कितना 1/2। कितना हो गया स्टूडेंट्स 1/2, यानी x इक्वल टू बोलोगे स्टूडेंट एन पाई प्लस 1 माइनस 1 रेस टू एन और n पाई/6, n बिलोंग्स टू z। यानी क्या हो गया स्टूडेंट्स फाइनल आंसर हो गया। क्या हो गया? फाइनल आंसर हो गया। तो ये आप लॉस ऑफ रूट्स भी कर सकते थे जहां पे आपका आंसर नहीं आएगा। इसलिए फैक्टराइजेशन में आप कैंसिल ना करना, कॉमन लेना है। और रूट्स है देखिए कि एज लाइक क्वाड्रेटिक बन रहा है, 2 वैल्यू मिल रहे हैं, एक्स के लिए 2 अलग अलग वैल्यू मिल रहा है, जो इस इक्वेशन को क्या कर रहा है सेटिस्फाई कर रहा है। ठीक है स्टूडेंट्स, कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, है ना। और आप नहीं समझ में आता है तो व्हाट्सएप नंबर पे कॉल कीजिए। ठीक, लिख लीजिए स्टूडेंट्स। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट्स। अब देखिए स्टूडेंट्स क्वेश्चन पूछ रहा है, नेक्स्ट है कि हाउ टू, लिख लेना स्टूडेंट लैंग्वेज बेसिस, हाउ टू फाइंड द नंबर ऑफ सॉल्यूशन, नंबर ऑफ सॉल्यूशन इन गिवन इंटरवल। क्या होगा स्टूडेंट्स
जब इंटरवल दिया रहेगा तो। यानी यहाँ पे ध्यान देना स्टूडेंट्स कि नंबर ऑफ सॉल्यूशन पूछेगा कब, जब इंटरवल आपका दिया रहेगा। क्या रहेगा स्टूडेंट्स? जब इंटरवल दिया रहेगा। तो यानी यहां से क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, पहला है कि फाइंड, या लिखिए स्टूडेंट्स, फाइंड द नंबर ऑफ सॉल्यूशन ऑफ, क्या स्टूडेंट? नंबर ऑफ सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन, है ना। द इक्वेशन क्या है स्टूडेंट्स? तो साइन 5x cos 3x इक्वल टू cos 6x, सॉरी कितना है स्टूडेंट्स? साइन 6x cos 2x इक्वल टू, है ना, और x बिलोंग्स टू क्या है स्टूडेंट्स, है ना, या कर रहा है इन द इंटरवल, इन द इंटरवल क्या है स्टूडेंट्स? इंटरवल 0 to पाई। इसको बताना स्टूडेंट 0 से पाई तक कितने सॉल्यूशन होगा, कितने सॉल्यूशन के लिए ए इक्वेशन सेटिस्फाई करेगा। ये भी ध्यान दीजिएगा स्टूडेंट्स कि x 0 से पाई के बीच में कितने वैल्यू आएगा जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। तो सबसे पहले जो आपका काम बनता है स्टूडेंट, देख लीजिए कि साइन 5x cos 3x और क्या है बेटा? तो साइन 6x cos 2x। तो देखिए स्टूडेंट, अब यहाँ पे क्या कर सकते हैं, दोनों तरफ 2 से मल्टीप्लाई कर दिए। क्लियर है? अब यहाँ से जब करोगे स्टूडेंट्स तो देखना कि क्या आ जाएगा, साइन a प्लस बी, यानी साइन 7x। कितना हो गया स्टूडेंट? साइन 7x प्लस यहाँ से देखिए स्टूडेंट्स साइन 3x। कितना हो गया? साइन 3x इक्वल टू में देखना स्टूडेंट्स, तो साइन 8x, है ना, और प्लस यहाँ से देखिएगा स्टूडेंट्स कितना हो जाएगा, तो साइन 4x। क्या हो गया स्टूडेंट्स? साइन 4x। कोई दिक्कत है? नहीं ना? चलिए बहुत अच्छी बात। तो ये हमारा हो गया, सॉरी ये साइन 8x हो गया। कितना हो गया स्टूडेंट्स? 8x। इस 8 से क्या कर दिया स्टूडेंट्स? तो कैंसिल कर दिया। अब देखिए बेटा कि साइन 3x माइनस साइन 4x इक्वल टू 0। हर हाल में जब LHS इक्वल टू RHS प्रोडक्ट में था तो सम और डिफरेंस के फॉर्म में कन्वर्ट किया। अब फिर से प्रोडक्ट में निकालोगे तब ही आपको सॉल्यूशन मिलेगा। यानी यहाँ से स्टूडेंट्स लोगे 2 साइन c प्लस डी, यानी 2 cos c प्लस डी होता है, तो 2 cos 5x बाई 2, सॉरी 7, है ना। यहाँ से देख लीजिए स्टूडेंट्स कि अपने पास क्या हो जाएगा, और ये बेटा बाई मिस्टेक, दिस वन इज माई फॉल्ट, 2x, है ना। तो यहाँ से देखिए स्टूडेंट्स कि अपने पास क्या हो गया, 5x माइनस 2x, तो a अपना 2x। क्लियर है बेटा? और यहाँ पे क्या हो गया, 6x माइनस 2x, तो 4x, यानी यहाँ से स्टूडेंट 2x हो गया। तो देखिए बेटा कि ये 3x हो गया, और इनटू साइन माइनस ले लीजिए बेटा, अपने पास डायरेक्ट आ जाएगा, है ना। तो यहाँ से देखिए कि कितना 2x, तो ax इक्वल टू 0। ये क्या हो गया स्टूडेंट्स? तो इतना हो गया। क्लियर है? कोई दिक्कत? अब बेटा यहाँ से देखिए कि लिखोगे cos 3x इक्वल टू 0, है ना, cos 3x इक्वल टू 0, यानी स्टूडेंट्स यहाँ पे दे दोगे कि x इक्वल टू 2n प्लस 1 इंटू पाई बाई 6, n बिलोंग्स टू z। क्या हो गया स्टूडेंट? n बिलोंग्स टू z, और साइन x इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू क्या हो गया स्टूडेंट? n पाई, n बिलोंग्स टू z। अब यहाँ से स्टूडेंट्स वही वैल्यू लेना है जो इसको क्या करेगा, दोनों सेटिस्फाई कर रहा है। क्या कर रहा है स्टूडेंट्स, है ना। यहाँ दोनों से देखिए कि ये 0 होना चाहिए
और ए भी 0, है ना। उसके बाद क्या देखना है स्टूडेंट्स, वो वैल्यू 0 से पाई के बीच में लाई करना चाहिए। क्या लाई करना चाहिए, तो 0 से पाई के बीच में। क्लियर है। ऊपर मैं इरेज करता हूं स्टूडेंट्स, है ना। तो देखिए बेटा कि हम ले लेते हैं पुट n इक्वल टू 0, है ना। कहीं कहीं पे इसको n ले लिया और इसको m ले लिया स्टूडेंट, ठीक है। तो आप n इक्वल टू m इक्वल टू a ले लीजिए। तो पुट कर दीजिए स्टूडेंट्स, x इक्वल टू 0 हो जाएगा और पाई बाई 6। अब यहां से देखिए स्टूडेंट n इक्वल टू m इक्वल टू कितना, है ना। यहां से देखिए स्टूडेंट n इक्वल टू m इक्वल टू 1। तो 1 जब लोगे स्टूडेंट्स तो अपने पास देखिए कि कितना हो जाएगा, 3 पाई बाई 6, है ना। 3 पाई बाई 6, इसका मतलब क्या, पाई बाई 2, यानी x इक्वल टू पाई बाई 2। और यहाँ पे जब लोगे स्टूडेंट्स तो पाई हो जाएगा। कितना हो जाएगा, पाई। अब यहाँ से n इक्वल टू अगर लेते हो स्टूडेंट्स 2, तो देखिए x इक्वल टू क्या हो गया, 5 पाई बाई 6, यानी देयर आर 5 नंबर ऑफ सॉल्यूशन। क्या है बेटा, तो 5 नंबर ऑफ सॉल्यूशन है। क्या है, तो 5 नंबर ऑफ सॉल्यूशन है। क्लियर है स्टूडेंट्स, कोई दिक्कत, कोई डाउट नहीं ना। ठीक, आगे बढ़ते हैं ना। चलिए, बहुत अच्छी बात। अब देखिए बेटा कि नेक्स्ट जो हमारा है पैरामीट्रिक फॉर्म। ठीक है स्टूडेंट्स, तो पैरामीट्रिक मेथड है, यानी इस मेथड में स्टूडेंट्स यहां पे देखिएगा कि इक्वेशन होगा, है ना, कि इक्वेशन ऐसा होगा स्टूडेंट, a sin x प्लस b cos x इक्वल टू c, है ना। अब इस इक्वेशन को क्या करना है स्टूडेंट्स, कि अपने पास लेट कर दीजिएगा बेटा कि tan थीटा इक्वल टू b बाई ए। तो यहां से जब cos थीटा निकालोगे स्टूडेंट्स, देखो तो cos थीटा क्या हो जाएगा, a अपॉन, देखिएगा, है ना, a अपॉन रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है। और साइन थीटा क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, b अपॉन, है ना, कितना, तो रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो जो मैं यहाँ पे उल्टा किया हूं ना बेटा, a बाई बी ले लीजिए। ठीक है, a बाई बी, तो ये b और a क्या हो जाएगा, a, और जो पहले दिया हूं वो भी हो सकता है, कोफिशिएंट एक्सचेंज हो जाएगा, उसके लिए टेंशन आपको नहीं लेना है। क्लियर है। तो अब यहां से देखना है स्टूडेंट्स कि ए क्या हुआ, तो कहां से आया, यानी आर निकाल लेना। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, दोनों तरफ आर से डिवाइड कर देना है। तो देखिए स्टूडेंट्स, ए अपॉन रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इंटू साइन एक्स प्लस बी अपॉन रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कॉस एक्स इक्वल टू सी अपॉन क्या, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। एक तो आपने ये देख लिया स्टूडेंट्स, यानी यहां से बोल सकते हो कि साइन थीटा इंटू साइन एक्स प्लस कॉस थीटा इंटू कॉस एक्स इक्वल टू सी बाई क्या, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। यानी यहां से क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, साइन थीटा माइनस या एक्स माइनस थीटा, सॉरी कॉस एक्स माइनस थीटा इक्वल टू सी अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। यानी यहां से ले सकते हो स्टूडेंट्स कि कॉस एक्स माइनस थीटा
इक्वल टू कॉस अल्फा, जहां पे कॉस अल्फा का वैल्यू स्टूडेंट्स क्या हो गया, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यानी एक्स इक्वल टू बोल दोगे स्टूडेंट्स कि 2n पाई प्लस माइनस कितना, तो कॉस इनवर्स आप ले लोगे c अपॉन रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यानी ये फाइनल आंसर हो जाएगा। ये फाइनल क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, तो आंसर हो जाएगा। क्लियर है, यानी अपने पास ये फाइनल आंसर हो जाएगा। क्लियर ना, ठीक है। यानी अपने पास करना क्या है स्टूडेंट्स, पैरामीट्रिक फॉर्म में जो कोफिशिएंट है उससे r निकाल लिए। क्या कर लिए बेटा, तो r निकाल लिए। क्लियर है ना, और r निकालने के बाद बेटा r कहां से निकलेगा, तो जो कोफिशिएंट है उसके रूट अंडर का a का स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। क्लियर है। अब बेटा वहां से निकाल करके बेसिकली क्या करना है, तो उस फॉर्म में कन्वर्ट करना है ना, आंसर आ गया। ठीक है, यानी इसको अगर एक लाइन में मैं बताऊं बेटा बिल्कुल सिंपल, तो इसको पूरे एक लाइन में मैं बताऊं तो क्या करना है, कन्वर्ट इन कितना, साइन एक्स प्लस माइनस थीटा और कॉस एक्स प्लस माइनस थीटा के फॉर्म में, देन यू गॉट द, है ना, आंसर। आपको क्या मिल जाएगा स्टूडेंट्स, तो आंसर मिल जाएगा। कोई दिक्कत है नहीं ना, तो चलिए अब मैं आगे बढ़ता हूं, है ना। ठीक, अब देखिए स्टूडेंट्स, एक दूसरा जो फॉर्म है कि अगर इसी का दूसरा पैरामीट्रिक मेथड का तो इक्वेशन का फॉर्म जो होगा स्टूडेंट्स वही ए साइन एक्स प्लस बी कॉस एक्स इक्वल टू सी, है ना। सॉल्यूशन में क्या लिखना स्टूडेंट्स कि साइन एक्स एंड कॉस एक्स कन्वर्ट इनटू टेंजेंट ऑफ हाफ एंगल, देन प्रोसीड। उसके बाद क्या करना है स्टूडेंट्स, प्रोसीड करना है। अगर देखिएगा स्टूडेंट्स उस फॉर्म में सिंपली नहीं आ रहा है तो आप इस तरह से कन्वर्ट कर सकते हैं। क्लियर है स्टूडेंट्स, तो मैं एक क्वेश्चन आपको दे रहा हूं, है ना, कि एग्जांपल है स्टूडेंट्स 3 cos x प्लस 4 sin x इक्वल टू 5। क्या स्टूडेंट्स, 3 cos x प्लस 4 sin x इक्वल टू 5। तो अब बेटा इसको सिंपली देखिए कि आप क्या ले लोगे, सिंपल बताओ, तो 3 इंटू 1 माइनस टेन स्क्वायर एक्स बाई 2 अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स बाई 2 प्लस देखिए स्टूडेंट्स 8 टेन एक्स बाई 2 अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स बाई 2। देखिए द स्टूडेंट्स क्या ले लोगे, तो 3 माइनस 3 टेन स्क्वायर एक्स बाई 2 माइनस 5 टेन स्क्वायर एक्स बाई 2 प्लस 8 टेन एक्स बाई 2 इक्वल टू 0। क्लियर है। अब यहां से देखिए स्टूडेंट्स, तो क्या हो गया कि डायरेक्ट मैं कॉमन ले लूंगा, है ना, 8 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2, यहां पे बेटा माइनस 8 टेन एक्स बाई 2
और प्लस कितना 1 इक्वल टू 0, है ना, +1 इक्वल टू 0। 2 कॉमन ले लीजिए बेटा, तो 4 tan स्क्वायर x/2 माइनस 4 tan x/2 +1 इक्वल टू 0। सॉरी बेटा, यहाँ पे 2 हो जाएगा, है ना। तो अब यहाँ से डायरेक्ट लिख सकते हो बेटा 2 tan x/2 -1 का होल स्क्वायर। कितना हो गया बेटा, 2 tan x/2 -1 का होल स्क्वायर, है ना। इसको लोग टी अल्फा बीटा गामा मान के बनाते हैं। तो आप सिंपली करना स्टूडेंट्स, अगर उस मेथड से टफ लगा तो आप साइन कॉस को टेंजेंट के हाफ एंगल के फॉर्म में कन्वर्ट कर देना है। क्या करना है, टेंजेंट के हाफ एंगल के फॉर्म में कन्वर्ट करके प्रोसीड कर लेना है। क्लियर है, चलिए बहुत अच्छी बात। देखते बेटा, तो देखिए कि 2 tan x/2 -1 इक्वल टू 0, तो tan x/2 इक्वल टू 1/2। अब बेटा यहां से क्या हो जाता है, तो लेट कर लीजिए कि tan अल्फा इक्वल टू 1/2 है। तो बेटा tan x/2 इक्वल टू tan अल्फा, है ना। अब यहां से बेटा देख लीजिए, तो यहां पे क्या हो जाएगा, x इक्वल टू n पाई प्लस, है ना, tan इनवर्स 1/2 n बिलोंग्स टू z। यानी ये बड़ा ही सिंपल तरीके से आपने क्या कर लिया, निकाल लिया। क्या कर लिया स्टूडेंट्स, तो सोल्व कर लिया और निकाल लिया। ठीक है, आगे बढ़े स्टूडेंट्स, चलिए बहुत अच्छी बात है ना। अब आते हैं स्टूडेंट्स कि अपने पास फंक्शंस ऑफ साइन एन एक्स एंड कॉस एक्स होगा। क्या स्टूडेंट्स, है ना। देखिए कि नेक्स्ट फॉर्म है फंक्शंस ऑफ साइन एक्स एंड कॉस एक्स। तो यहां से देखिएगा स्टूडेंट, जनरल फॉर्म होगा कि p साइन एक्स प्लस माइनस कॉस एक्स और साइन एक्स इंटू कॉस एक्स इक्वल टू 0, वेयर है स्टूडेंट्स पी एक्स वाई का जो फॉर्म है ना, मान लो ना स्टूडेंट्स कि वाई जेड का जो फॉर्म है इज अ पॉलिनोमियल। क्या स्टूडेंट्स, तो पॉलिनोमियल है। क्या है, पॉलिनोमियल है। यानी इसको जब सोल्व करोगे ना स्टूडेंट्स, तो यहां से रिड्यूस इन लेना है बेटा साइन एक्स प्लस माइनस कॉस एक्स इक्वल टू सी। देखिए स्टूडेंट, आपको एक एग्जांपल दूंगा, बहुत ज्यादा समझ में आने वाला है। ठीक है, क्या है एग्जांपल, तो साइन एक्स प्लस कॉस एक्स इक्वल टू 1 प्लस साइन एक्स इंटू कॉस एक्स, इस फॉर्म में। तो आप यहां पे लेके चलिए स्टूडेंट्स कि LHS लेके चलिए। क्या लेके चलिए बेटा, तो LHS को। तो देखिए कि साइन एक्स, है ना, लेट कर लेना कि साइन एक्स प्लस कॉस एक्स इक्वल टू टी, या पुट भी कर दीजिएगा आप। क्या कर दिए, तो पुट कर दिए, है ना। क्या कर दिए बेटा, तो पुट कर दिए। अब उसके बाद स्क्वायरिंग बोथ साइड। क्या कर देंगे बेटा,
तो स्क्वायरिंग बोथ साइड, है ना। चलिए, तो स्क्वायरिंग कर दिया बेटा अपने पास, है ना। तो देखिए बेटा कि स्क्वायरिंग करने के बाद क्या हो गया, तो साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स प्लस साइन कितना 2 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स इक्वल टू टी स्क्वायर। यानी यहां से बेटा साइन एक्स इंटू कॉस एक्स इक्वल टू टी स्क्वायर माइनस 1/2। इसको बेटा इक्वेशन 1 मान लेना, पुट इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 में क्या कर दिए, सब्स्टिट्यूट कर दिए। तो देखिए बेटा कि क्या हो गया, t इक्वल टू 1 प्लस टी स्क्वायर माइनस 1/2। देखिए स्टूडेंट्स, टी स्क्वायर माइनस 2t, है ना, और देख लीजिए बेटा प्लस 1 इक्वल टू 0, यानी यहां से बेटा t माइनस 1 इक्वल टू 0। यानी अब बेटा यहां से जब देखोगे तो t माइनस 1 स्क्वायर इक्वल टू 0 इक्वल टू 1। दैट मीन्स बेटा क्या, साइन एक्स प्लस कॉस एक्स इक्वल टू 1, है ना। तो देखिए बेटा आपने इस फॉर्म में निकाल लिया। अब यहां से बेटा फिर पैरामेट्रिक में जाना पड़ेगा। कहां जाना पड़ेगा, पैरामेट्रिक में जाना पड़ेगा। तो बेटा इस नीचे की बैंड बजाता हूं मैं, हटाता हूं, है ना, ठीक है, कि आपका x का क्या वैल्यू होगा जो ऑलवेज 1 होना चाहिए। तो लेट कर लो बेटा tan थीटा इक्वल टू 1, यानी 1 इंटू 1, है ना। तो cos थीटा क्या हो जाएगा बेटा 1/√2, और साइन थीटा भी क्या हो जाएगा 1/√2। तो देखिए बेटा किसको ले सकते हो, साइन थीटा साइन एक्स प्लस कॉस थीटा कॉस एक्स कॉस थीटा इक्वल टू 1/√2। यानी बेटा कॉस क्या, तो x माइनस थीटा इक्वल टू कितना, ये बोलिए ना, तो cos π/4। यानी बेटा x माइनस थीटा इक्वल टू क्या ले लोगे, है ना, तो 2n पाई प्लस कितना, प्लस माइनस π/4। क्या हो गया बेटा, प्लस माइनस π/4। अब यहां से देखो बेटा कि ये थीटा का वैल्यू क्या है, तो π/4 है। यानी अब ये π/4 रख दीजिए। उसके बाद आप तो निकाल ही लोगे, समझदार हैं, है ना। चलिए बेटा, तो बहुत अच्छी बात है ना, निकाल लिए, है ना। चलिए बहुत अच्छी बात। अब नेक्स्ट है बेटा हमारा साइमल्टेनियसली इक्वेशन, यानी दो इक्वेशन एक साथ। साइमल्टेनियसली मतलब एक से ज्यादा इक्वेशन होगा। क्लियर है बेटा। तो यहां से आप ध्यान देना कि पहला अगर साइन एक्स इक्वल टू साइन अल्फा और कॉस एक्स इक्वल टू कॉस अल्फा, यानी ये इक्वेशन 1 है बेटा और इक्वेशन 2 है। तो x इक्वल टू क्या बेटा 2n पाई प्लस माइनस अल्फा। क्या ले लोगे बेटा, है ना, सॉरी माई मिस्टेक, 2n पाई प्लस अल्फा, ए फर्स्ट फॉर्म। दूसरा फॉर्म बेटा कि साइन एक्स इक्वल टू साइन अल्फा, और दूसरा इक्वेशन क्या, tan x इक्वल टू
tan अल्फा। ये भी इक्वेशन 1 बेटा और ये भी इक्वेशन 2। तो x इक्वल टू क्या ले लो बेटा 2n पाई प्लस अल्फा। ठीक है, यानी फाइनल सॉल्यूशन ए है। n ऑलवेज ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन में इंटीजर है, n ऑलवेज क्या है इंटीजर है। और तीसरा जो है बेटा अपने पास tan x इक्वल टू tan अल्फा, ठीक है, और cos x इक्वल टू cos अल्फा, जहां पे x इक्वल टू बेटा 2n पाई प्लस अल्फा। यानी इस तरह का जब इक्वेशन मिलेगा तो ये फाइनल आंसर लिखोगे। क्या करोगे बेटा ये फाइनल आंसर लिखोगे। तो हम देख देते हैं बेटा, बना लेते हैं ना कि कौन सा थीटा का वैल्यू क्या करे सेटिस्फाई करता है। क्लियर है, चलिए एग्जांपल देखते हैं ना। ठीक, यानी देखिए बेटा कि कह रहा है द मोस्ट है ना जनरल वैल्यू ऑफ थीटा है ना सेटिस्फाइंग द इक्वेशन क्या है, तो साइन थीटा इक्वल टू माइनस हाफ और कॉस थीटा इक्वल टू 1 tan थीटा। चलिए ले लेते हैं बेटा tan थीटा √3। ठीक है, अब देखिए बेटा कि आपको उसी में चलना है। यानी जब सॉल्यूशन लोगे ना बेटा तो देखिए कि साइन थीटा इक्वल टू -1/2 है। दिस वन इज इक्वेशन 1। यहां से थीटा का वैल्यू क्या मिल जाएगा बेटा, तो सबसे पहले तो आप देख लो कि साइन थीटा इक्वल टू क्या बोलोगे साइन -π/6, यानी थीटा इक्वल टू बोलोगे स्टूडेंट n पाई ±1 पे पावर n और -π/6। क्लियर है, या तो और लिख सकते हो स्टूडेंट्स है ना कि और क्या देख सकते हैं तो 7π/6 है ना। और भी बोल सकते हो स्टूडेंट्स कि किस किस क्वाड्रेंट में नेगेटिव होगा पॉजिटिव होगा। तो यहां से और भी बोल सकते हो स्टूडेंट्स कि साइन थीटा इक्वल टू साइन 2π -π/6, यानी यहां से थीटा आपका ये भी सेटिस्फाई करेगा 7π/6। ये क्या कर दिया बेटा तो 7π/6 है ना, 11π/6 क्या कर देगा बेटा तो 11π/6 भी कर देगा है ना। ये क्या कर देगा बेटा 11π/6 भी एक कर देगा। ठीक है, तो अब यहां से देखिए बेटा किसी तरह से है कि tan थीटा इक्वल टू 1/√3, यानी थीटा tan थीटा इक्वल टू क्या लोगे बेटा, ठीक है ना। तो यहां पे क्या लेना है यानी tan π/6 क्या हो गया बेटा tan π/6, यानी यहां से थीटा भी बोलोगे 7π/6। तो फाइनल थीटा का वैल्यू जो होगा बेटा 2n पाई प्लस 7π/6, यानी जो कॉमन वैल्यू आएगा ना जिसके लिए दोनों इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा तो 2n पाई में उसको क्या कर देना है ऐड कर देना है। क्या कर देना है बेटा 2n पाई में ऐड कर देना है और वो आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा बेटा तो फाइनल आंसर हो जाएगा। ठीक है, थैंक्स, बाय, हैव अ नाइस डे।